सदियों पहले जमीन का यह टुकड़ा, जहां अब घना और भयानक जंगल फैला हुआ है, एक गुलजार वादी हुआ करता था। एक पुरअमन बस्ती थी जहां लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और खुशियां अक्सर गमों में बदल जाती हैं। इस वादी पर एक ऐसी जंग का साया पड़ा जिसने इसकी रूह तक को जख्मी कर दिया। दो बड़ी सल्तनतों की फौजें यहां टकराईं, जमीन खून से रंग गई और हवा चीखों से भर उठी। हजारों जवान अपनी जवानी की दहलीज पर इस सरजमीन पर हमेशा के लिए सो गए। उनकी अधूरी ख्वाहिशें, उनकी टूटी हुई उम्मीदें सब इस मिट्टी में दफन हो गईं। वक्त गुजरता गया, बस्तियां उजड़ गईं और जंगलों ने उनकी जगह ले ली। लेकिन उस खूनी मंजर की याद इस जमीन से कभी मिट न सकी। कहा जाता है कि आज भी जब रात की स्याही घनी होती है और हवा में सन्नाटा छा जाता है, तो उन मरने वालों की आहें सुनाई देती हैं। पेड़ों की शाखें ऐसे हिलती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर झंझोड़ रहा हो। पत्तों की सरसराहट उन सिपाहियों की फुसफुसाहटें लगती हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जंगल के किनारे बसे हुए गांव के लोग इस जगह से डरते थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की कि दिन की रोशनी में भी जंगल के अंदर ज्यादा दूर तक जाए। रात की बात तो दूर, बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे कि कैसे जो भी इस जंगल में भटक गया वह कभी वापस नहीं आया। उनकी रूहें उन हजारों गुमनाम रूहों में शामिल हो गईं जो हमेशा इस जंगल में भटकती रहेंगी। कुछ कहते थे कि जंगल एक जिंदा वजूद है जो अपने अंदर आने वालों को निगल लेता है और उनकी पहचान मिटा देता है। जंगल के चारों तरफ एक अजीब सा धुंधला सा माहौल रहता था, जैसे हवा में हमेशा मायूसी घुली हुई हो। परिंदे भी इस जंगल के ऊपर से उड़ने से कतराते थे और जानवर भी इसकी सरहदों से दूर ही रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी इस जमीन के भयानक अतीत से वाकिफ हो और उसने इसे अपनी रहमत से महरूम कर दिया हो। लेकिन इंसान की फितरत में जिज्ञासा होती है। खौफ के बावजूद वह अनजाने की तरफ खींचा चला आता है। कुछ ऐसे बेवकूफ या बहादुर लोग जरूर हुए जिन्होंने इस जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश की। कहानियां उनकी भी हैं, उनकी चीखों की, उनके अचानक गायब हो जाने की और उन अजीब निशानियों की जो जंगल के किनारों पर कभी कभार मिलती थीं, जैसे किसी के फेंके हुए हथियार या आधी जली हुई आग के निशान, जो यह बताते थे कि कोई यहां आया जरूर था लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। कई साल गुजर गए और जंगल का खौफ धीरे धीरे लोगों के दिलों में और गहरा होता गया। जंगल के पास से गुजरने वाले राहगीर भी हमेशा डर और एहतियात से काम लेते थे। वे कोशिश करते थे कि सूरज ढलने से पहले जंगल की सरहद पार कर लें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी थे जो वक्त के साथ नहीं चल सके या जिन्होंने खतरे को नजरअंदाज किया। एक ऐसा ही राहगीर कासिम था। वह एक नौजवान ताजिर था जो अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में तिजारत के लिए जा रहा था। बूढ़ों से जंगल के बारे में भयानक कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन्हें महज अंधविश्वास समझा था। उसे अपनी जवानी और अपनी अकल पर बहुत गरूर था। उसने सोचा कि वह एक समझदार इंसान है और भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डरपोकों के लिए होती हैं। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, कासिम ने महसूस किया कि वह रास्ता भटक गया है। उसे जंगल का किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था और जंगल की आवाजें तेज होने लगी थी। पहले तो उसे सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की दूर की आवाजें सुनाई दी, लेकिन फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। दबी हुई कदमों की आहटें। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह आहटें भी उसके साथ साथ तेज होती गईं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ा हो। वह डर कर चीख पड़ा और तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कासिम का सारा गरूर हवा हो गया। उसे बूढ़ों की कहानियां याद आने लगी और उसके दिल में डर बैठ गया। उसने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन हर रास्ता उसे जंगल के और अंदर ले जाता हुआ महसूस हुआ। रात भर वह भटकता रहा, अजीब अजीब साइयों को देखता रहा और अनजानी आवाजें सुनता रहा। सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो कासिम का कहीं कोई निशान नहीं था। उसके घोड़े का भी कोई पता नहीं चला। लोगों ने यही माना कि जंगल की रूहों ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। क्या खोई हुई मोहब्बत की सदा मिल पाएगा? एक और कहानी मशहूर है, एक जवान जोड़े की, लैला और मजनू की नहीं, बल्कि एक आम जोड़े की जो इस जंगल के करीब एक गांव में रहते थे।
उनका नाम जैन और सलमा था। वे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। एक दिन सलमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के हकीम ने कहा कि उसे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो उस जंगल में पाई जाती है। जैन अपनी महबूबा को बचाने के लिए बिना किसी डर के जंगल में चला गया। सलमा उसे रोकती रही, जंगल के खतरों के बारे में बताती रही, लेकिन जैन ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि वह अपनी जान भी दे देगा, लेकिन सलमा को कुछ नहीं होने देगा। जैन जंगल में दाखिल तो हो गया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। सलमा का बुरा हाल था। वह हर रोज जंगल के किनारे जाती और जैन को आवाजें देती। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजती और फिर खामोश हो जाती। एक रात जब चांद पूरा था, सलमा हिम्मत करके जंगल में थोड़ी दूर तक चली गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो, एक जानी पहचानी आवाज जो बहुत दूर से आ रही थी। वह उस आवाज की तरफ बढ़ती गई, गहरी और घनी झाड़ियों को पार करती हुई। अचानक उसने एक खुली जगह देखी। चांद की रोशनी में उसे एक धुंधला सा साया नजर आया। वह जैन जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास और आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। सलमा खुशी से चिल्लाई और उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, वह साया हवा में घुल गया। सलमा वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिसे देखा था वह जैन की रूह थी, जो अब इस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। वह कभी वापस नहीं आ सकता था। सलमा भी उस दिन के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। वह हर रात जंगल के किनारे जाती और जैन को पुकारती। उसकी मोहब्बत की सदा उस रूहों के जंगल में हमेशा के लिए गूंजती रहती। जंगल का खौफ जितना गहरा था, कुछ लोगों का लालच उससे भी ज्यादा बड़ा था। ऐसा ही एक शिकारी था जिसका नाम बशीर था। वह बहुत निडर और लालची इंसान था। उसने सुना था कि उस जंगल में बेशकीमती जानवर पाए जाते हैं जिनकी खाल और सींग बहुत महंगे बिकते हैं। बूढ़ों की कहानियों और लोगों के डर ने उसे और ज्यादा मुत्तफिक किया कि वहां जरूर कुछ खास है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। एक सुबह बशीर अपने हथियारों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। उसे रूहों या शापों का कोई डर नहीं था। वह सिर्फ दौलत और शोहरत चाहता था। जंगल के अंदर उसे अजीब और खौफनाक माहौल मिला। हवा भारी थी और उसमें एक अजीब सी बदबू घुली हुई थी। पेड़ों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भयानक चेहरे की शक्ल में मुड़ गए हों। लेकिन बशीर ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शिकार की तलाश में आगे बढ़ता रहा। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा। उसे कोई खास जानवर तो नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ अजीब चीजें जरूर देखी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता तो उसे कोई नजर नहीं आता था। रात में उसे चीखों और कराहने की आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसे बहुत बेचैन करती थी। एक दिन उसे एक पुरानी खंडहर नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ कोई बड़ी इमारत रही होगी जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। खंडहर के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला। लालच में आकर बशीर ने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। वह खुशी से झूम उठा। उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया था। लेकिन जैसे ही वह संदूक लेकर वापस जाने लगा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कई धुंधले साए नजर आए जिनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। बशीर डर गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह साए तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसे घेर लिया। उसके बाद बशीर का कभी कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहा कि उस खजाने पर उन मरने वाले सिपाहियों की रूहों का पहरा था और बशीर उनके लालच का शिकार हो गया। सदियां गुजर गईं और जंगल की कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। लोग अब भी उससे डरते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ती थी। प्रोफेसर इमरान एक ऐसे ही मुहक्किक थे। वह परा मनोविज्ञान और पुरानी कहानियों के माहिर थे। उन्होंने रूहों के जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। इमरान ने बहुत तैयारी की। वह अपने साथ आधुनिक उपकरण, कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर जंगल में दाखिल हुए। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन इमरान अपनी धुन का पक्का था। उसे यकीन था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई हकीकत जरूर होती है और वह उस हकीकत को सामने लाना चाहता था। जंगल के अंदर इमरान को अजीब सा माहौल महसूस हुआ। उसके उपकरण कभी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी
और रिकॉर्डिंग में अजीब सी शोर सुनाई देता था। दिन में भी जंगल में अंधेरा छाया रहता था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी किसी अनजानी आहट से टूट जाती थी। रात में इमरान ने कुछ अजीब मंजर देखे। उसे धुंधले साए घूमते हुए नजर आए और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके रिकॉर्डिंग डिवाइस में धीमी आवाजें कैद हुई, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो या कुछ फुसफुसा रहा हो जिसकी जबान समझ में नहीं आ रही थी। इमरान डर तो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि वह किसी बड़ी सच्चाई के बहुत करीब है। एक रात जब इमरान एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा अपने उपकरणों की जांच कर रहा था, उसने एक तेज रोशनी देखी। रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदल गई। वह एक जवान सिपाही की रूह लग रही थी, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और उसकी आंखों में बेबसी और दर्द था। इमरान डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना कैमरा उस रूह की तरफ कर दिया। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, वह रूह गायब हो गई। अगले दिन इमरान जंगल से वापस लौट आया। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग थीं जो उस जंगल के भयानक रहस्य की तरफ इशारा करती थीं। उसने अपनी तहकीकात के बारे में एक किताब लिखी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। कुछ ने उसे पागल कहा और कुछ ने उसकी कहानियों को मनगढ़ंत बताया। लेकिन इमरान जानता था कि उसने क्या देखा था और वह हमेशा उस रूहों के जंगल के रहस्य को याद रखता था। काय हमेशा की भटकती रूहें, छेन आएगा आज भी। सदियां गुजर जाने के बाद वह जंगल वैसा ही भयानक और रहस्यमय बना हुआ है। जो भी उसमें जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बूढ़े लोग अब भी अपनी अगली नस्लों को उस जंगल की कहानियां सुनाते हैं, उन्हें आगाह करते हैं कि उस शापित जमीन के करीब भी न जाएं। वैज्ञानिकों ने उस जंगल का मुआयना करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई ऐसी वजह नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि वहां भूत प्रेत हैं। उन्होंने मिट्टी की जांच की, हवा का विश्लेषण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी लोगों का डर कम नहीं हुआ। वे आज भी मानते हैं कि उस जंगल में उन हजारों मरने वालों की रूहें भटकती हैं, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं या शायद सिर्फ शांति की तलाश में हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। जंगल के अंदर पेड़ों की शाखें अब भी अजीब तरह से हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। पत्तों की सरसराहट में आज भी उन सिपाहियों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रात की खामोशी को चीखें और कराहने की आवाजें तोड़ती हैं। और कभी कभार चांदनी रातों में जंगल के अंदर धुंधले साए नजर आते हैं, जो हमेशा के लिए उस जमीन पर भटकते रहेंगे जहां उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। वह जंगल एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जहां इंसान की लालच, जंग की बर्बादी और अनसुलझे दर्द की रूहें हमेशा के लिए कैद हैं। जो भी उस जंगल में जाता है वह उस खौफनाक अतीत का हिस्सा बन जाता है, और उसकी रूह भी शायद उन भटकती हुई रूहों में शामिल होकर हमेशा के लिए उस जंगल में गुम हो जाती है। रूहों का वह जंगल आज भी वैसा ही है, खामोश, भयानक और हमेशा के लिए श्रापित।